महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों औरंगाबाद जिले के अनोखे इतिहास के बारे में। औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महानगर है। अजंता और एलोरा के विश्व धरोहर स्थलों समेत कई नामी पर्यटन स्थल औरंगाबाद जिले में हैं। औरंगाबाद विश्व में अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं के लिए जाना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक हुआ। इन गुफाओं को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। मध्यकाल में औरंगाबाद भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई थी और यहीं औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी। औरंगजेब की पत्नी राबिया दुरानी का मकबरा भी यहीं है। इस मकबरे का निर्माण ताजमहल की प्रेरणा से किया गया था, इसलिए इसे पश्चिम का ताजमहल भी कहा जाता है। इस सुंदर इमारत को स्थानीय लोग ताजमहल का जुड़वा रूप मानते हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे ताजमहल की नकल मानते हैं। इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माता राबिया दुरानी की याद में बनवाए थे। यह इमारत अभी भी पूर्णतः सुरक्षित अवस्था में है। इसी शहर में एक और भवन है जिसे सुनहरी महल के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद जिले की पंचक्की का निर्माण राजा मलिक अकबर ने करवाया था। इस पंचक्की में पानी 6 किलोमीटर की दूरी से मिट्टी के पाइप से आता था। इसके चैम्बर में लोहे का पंखा घूमता था जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती थी। इस ऊर्जा का उपयोग आटा के मिल को चलाने में किया जाता था। इस मिल में तीर्थयात्रियों के लिए अनाज पीसा जाता था। पुराने शहर में फैले ये मस्जिद और दरगाह लगातार उपयोग में आने के कारण अच्छी अवस्था में हैं। इन भवनों में जमा मस्जिद प्रमुख है जो निजाम और मुगल दोनों के शासनकाल में अपना महत्व रखता था। जमा मस्जिद के अलावा शाहगंज मस्जिद, चौकी की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के चाचा ने करवाए थे। बानी बेगम का बाग, यह सुंदर बाग औरंगाबाद से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी बाग में बानी बेगम की समाधि बनी हुई है। बानी बेगम औरंगजेब की पत्नी थी। इस मकबरे में भव्य गुंबद, पिलर तथा फव्वारे हैं। यह मकबरा दक्कन प्रभावित मुगल वास्तुशैली का एक सुंदर नमूना है। दौलताबाद देवगिरी, इसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर हमेशा शक्तिशाली बादशाहों के लिए आकर्षक केंद्र साबित हुआ। वास्तव में दौलताबाद की सामरिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता था। यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था। इसी कारण बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाए थे। उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिए थे, लेकिन वहाँ की खराब स्थिति तथा आम लोगों की तकलीफों के कारण उन्हें कुछ वर्षों बाद राजधानी पुनः दिल्ली लाना पड़ा। दौलताबाद में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें जरूर देखना चाहिए। इन इमारतों में जमा मस्जिद, चांद मीनार तथा चीनी महल शामिल हैं। हिस्ट्री में औरंगजेब को बहुत ही बुरा ठहराया गया है, लेकिन आज आपको नॉलेजवर बता दे रहा है दोस्तों, औरंगजेब अपने समय के बहुत ही अच्छे राजा थे। उनकी नज़र में सब एक समान थे। वो कभी किसी जाति धर्म की नज़र से नहीं देखते थे। दोस्तों, अगर आप लोग कभी औरंगाबाद घूमने गए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।